सो वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है। कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है और आज है 8 जनवरी। क्या है? 8 जनवरी है आज। और 8 जनवरी का दोस्तों जो है, आज 8 जनवरी का जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस, करंट अफेयर के क्वेश्चन। हालाँकि इस क्लास में जो है हमने कंप्यूटर और इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं लिए हैं और आगे की शिफ्ट में हम कोशिश करेंगे कि जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर और इंग्लिश के क्वेश्चन भी लिए जाएँ। ठीक है? तो जितने क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं, रियल क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हमें प्राप्त हो चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफ़िशियल टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जॉइन ज़रूर कर लीजिए। अब आप लोग पूछोगे टेलीग्राम चैनल जॉइन कैसे करें? तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी जाएगी। वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके ज़रूर जॉइन हो जाइए, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल पर जो है अभी आपको जो है 115 प्लस मेंबर मिल जाएँगे। 115 प्लस मेंबर मिल जाएँगे, ठीक है? तो जल्दी से वहाँ पर आप लोग जो है 500 मेंबर कर दीजिए ताकि वहाँ पर क्लास की नोट्स और पीडीएफ आपको मिलना शुरू हो जाए, ठीक है? जिस दिन जो है टेलीग्राम चैनल पर 500 मेंबर का परिवार हो जाएगा, उस दिन से जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करो। तो आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ये करंट अफेयर का था कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला? हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला? जयपुर, कोझिकोड या वाराणसी या ग्वालियर? हाल ही में किस भारतीय शहर को जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा मिला? तो बच्चों, यह जो मिला था, यह मिला था ग्वालियर को। किसको? ग्वालियर को मिला था। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव का दर्जा मिला है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? करंट का क्वेश्चन है बच्चों। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। तो बच्चों, ये जो है गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी के गुजरात। गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि हाल ही में किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला? हाल ही में किस भारतीय महिला को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला? विच इंडियन वोमेन रिसेंटली बिकम टू इंटरनेशनल चेस ग्रैंड मास्टर? ऑप्शन है कोनेरू हम्पी या हरिका द्रोणावल्ली या वैशाली रमेश बाबू या तानिया सचदेव। तो बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वैशाली रमेश बाबू को जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज हाइपोसोनिक मिसाइल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला तेज हाइपोसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है बच्चों? जो है करंट के क्वेश्चन लगभग 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है बच्चों? तो रूस, चीन, अमेरिका या उत्तर कोरिया? तो सही जवाब उत्तर कोरिया बच्चों है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अत्यंत तेज हाइपोसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि भारत में पहली बार किस राज्य में डिजिटल जनगणना की शुरुआत की जाएगी? भारत में पहली बार किस राज्य में डिजिटल जनगणना की शुरुआत की जाएगी? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक या राजस्थान? तो इसका सही जवाब बच्चों है कर्नाटक में शुरू की जाएगी। कर्नाटक में पहली बार पूर्ण डिजिटल जनगणना की शुरुआत की जा रही है। अगला क्वेश्चन बच्चों है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब बच्चों जो है पीवी सिंधु को जो है हाल ही में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है एक्सरसाइज धान गार्डियन सैन्य अभ्यास किया है? जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या यूके? तो इसका सही जवाब बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? यह एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज धार्म गार्डियन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है बच्चों। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है बच्चों। इतने क्वेश्चन जो है करंट के पूछे गए थे। अब बच्चों जो है
अपने जीके जिस पे हम चलते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन-सी है? न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन-सी है? बच्चों शुतुरमुर्ग, एमू, कीवी या पेंगुइन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है कीवी, ठीक है। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी है। यह उड़न विहीन पक्षी है। इसके पंख बहुत छोटे होते हैं। रात में सक्रिय रहने वाला पक्षी है। कीवी अंडा शरीर के अनुपात में बहुत बड़ा होता है। यह केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। बच्चों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 20, 25, 30 या 35। तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, 30 होते हैं। कितने? 30 होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य संख्या 45 होती है। यह समिति संसद के दोनों सदनों से बनती है। महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए इसका संगठन होता है। लोकसभा को इसमें बहुमत प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? बच्चों फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या शून्य होता है? तो बच्चों ये जो है घटता रहता है। क्या है? घटता रहता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो है, ऊंचाई पर पृथ्वी का आकर्षण कम होता है, गहराई में जाने पर जी का घटता है, केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। सतह पर जी का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, किस वायसराय के काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ? किस वायसराय के काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड इरविन? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ। यह लॉर्ड चैम्बरफोर्ड के काल में गठित हुआ था। इस आयोग का संबंध उच्च शिक्षा से था। कलकत्ता विश्वविद्यालय पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हुआ। शिक्षा इतिहास का महत्वपूर्ण आयोग था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? बच्चों पृथ्वी मतलब कि जी के क्वेश्चन से जो है, जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछ लिए गए बच्चों, ठीक है। एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछे गए, देख लीजिए, ध्यान देना बच्चों। ध्रुव पर, विद्युत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव पर, ठीक है। पृथ्वी के जी का मान जो अधिकतम होता है ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ा चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी हुई है और ध्रुव पर पृथ्वी की त्रिज्या कम होती है। गुरुत्वाकर्षण त्रिज्या पर निर्भर करता है और घर्षण का केंद्रीय बल ध्रुव पर शून्य होता है। इसी कारण जी का मान जो है वहाँ अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164 के तहत। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत की जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और जो है मुख्यमंत्री परिषद का प्रमुख होता है। मंत्रियों की नियुक्ति भी इसी इच्छा के अंतर्गत होती है। यह राज्य कार्यपालिका से संबंधित होता है और संविधान में इसकी स्पष्ट व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बच्चों बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बच्चों ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, D2O, H2O2 या H2O? तो बच्चों भारी जल का सूत्र होता है D2O, ठीक है। D2 जो होता है भारी जल का सूत्र होता है। इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है और भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। यह न्यूट्रॉन को धीमा करता है और नभ की ऊर्जा में इसका महत्व ऑप्शन में बीच करेक्ट है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई? मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र या उज्जैन? तो प्रथम जैन सभा जो है ये पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी, मतलब शुरू की गई थी। प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। इसका उद्देश्य जैन ग्रंथों का संकलन करना था और भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण गमन हुआ और जैन धर्म में यह सभा महत्वपूर्ण मानी जाती है और इससे श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा का विकास हुआ। बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजया वेस के निर्देशक कौन थे? ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजया वेस के निर्देशक कौन थे? जेम्स कैमरून, स्टीवन स्पीलबर्ग या शेखर कपूर या रिडले स्कॉट? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, शेखर कपूर। फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक से कपूर थे। यह फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी और इसने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया है। ब्रिटेन की महारानी
एलिया जावेद प्रथम पर आधारित थी। शेखर शेखर कपूर भारतीय मूल के प्रसिद्ध निर्देशक हैं। यह फ़िल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई है। ऑप्शन नंबर बच्चों सी इज़ करेक्ट है, शेखर कपूर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि अराकाना योमा किस देश में स्थित है? अराकाना योमा किस देश में स्थित है? थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम या लाओस? तो बच्चों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जो है ये म्यांमार में स्थित है, या म्यांमार में स्थित पश्चिमी भाग में फैली है, या भारत और म्यांमार की सीमा के पास है, या पर्वत श्रृंखला मानसूनी हवाओं को प्रभावित करती है, भौगोलिक देश से महत्वपूर्ण है और इसे जो है अराकान पर्वत भी कहा जाता है। बच्चों ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, म्यांमार, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि कवक यानी कि फंगी को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? फंगी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज या काइटिन या पेक्टिन या लिग्निन? तो बच्चों ये बनी होती है काइटिन की, ठीक है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त प्लास्टिक सैकराइड है। यह कीटों के बाह्य कंकाल में पाया जाता है। पौधों की कोशिका भित्ति स्लोज की होती है। यह कवकों की विशेष पहचान है और जैव वर्गीकरण में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।